संपर्क करना चाहिए। क्या दोस्तों के हाव भाव ठीक है, क्या उनमें कोई आपको कोई सिम्टम तो नहीं नजर आ रहा? या मान लो कोई बच्चा आपको आइडेंटिफाई हो जाता है कि फलाने गांव का फलाना बच्चा है और वो जो है वो ड्रग्स लेता है। अब ड्रग्स लेने के कई तरीके हैं। ड्रग्स को सिगरेट की तरह सूंघ के भी लिया जाता है, ड्रग्स को इंजेक्शन के थ्रू भी लिया जाता है। सिंपल जो है मतलब कई कफ सिरप्स ऐसे कई कफ सिरप्स है जिन पे गवर्नमेंट ने बैन रखा हुआ है, या कई ड्रग्स ऐसी है जिन पे गवर्नमेंट का बैन है। नशा एक ऐसी चीज है जो इंसान की सोचने समझने की शक्ति को समाप्त कर देता है। नशा करने से इंसान आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह खत्म हो जाता है तथा उसका पतन करना हो जाता है। नशा करने वाला इंसान अंधेरे की ऐसी गुफाओं की ओर जाता है जिससे वो नहीं जानता कि वो उससे कभी लौट नहीं पाएगा, लेकिन वो फिर भी उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करता जब तक कोई उसे खींच कर बाहर ना निकाले। इस पर मैं आपको जॉर्ज बेरनार्ड शॉ जी का एक दृष्टांत सुनाना चाहूँगा, जो कि इस सदी के सबसे प्रसिद्ध नाटककारों में से एक है। एक बार रेलवे स्टेशन पर एक खूबसूरत महिला ने उनके मुंह पर सिगरेट का एक धुआं फेंकते हुए उनसे पूछा, मिस्टर शॉ, सिगरेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? तब मिस्टर शॉ ने अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए कहा, सिगरेट वह बला होती है। तो दूसरी तरफ ये नशे का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। ये नशा हमारे भारत में कहीं और से आया है, ये हमारे लिए पश्चिम की देन है। आज़ादी से पहले हमारा भारत पूरी तरह नशा मुक्त था, किंतु आज़ादी के बाद से नशा हमारे भारत में बढ़ता गया। अब सवाल है कि इसे रोका कैसे जाए? तो इसे तभी रोका जा सकता है जब हर व्यक्ति खुद से ठाने की ना नशा करेंगे ना औरों को करने देंगे। तो आज हम प्रण लेते हैं। किताबों में मुझे तितली का पर अच्छा नहीं लगता, मुझे उड़ते हुए परिंदे से तहरीक मिलती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें ये जो है कि हमारे जो बच्चे हैं ये इनसे ही शुरू होता है और यही लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, यही इसमें यूटिलाइज भी होते हैं, इस्तेमाल भी होते हैं। तो मैं इन सब का धन्यवाद करता हूँ कि आज का जो 100 डेज का नशा अभियान का पोस्टर है, इसके तहत IEC के तहत ये हमारे स्कूल में आए और इस बारे जैसे IEC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको जो डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स है, ड्रग्स की कैटेगरीज कौन कौन सी चीज़ ड्रग्स में आती है उसका पता होना चाहिए। फिर कुछ ऐसे ड्रग्स भी हैं जो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी काम आते हैं, लेकिन कई लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं अपनी नसों को शांत करने के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा बिजनेस बन गया है। नैतिक नहीं, इलीगल बिजनेस बन गया है, जिसमें आप जैसे छोटे छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं क्योंकि आप पे किसी को शक नहीं होता है, ठीक है। और इसी लत में हमारे कई स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के बच्चे भी पढ़ जाते हैं। एक बार इसमें जाना आसान होता है, लेकिन इससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, आप हमारे एम्बेसडर बनाएं। आप जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, आपकी हम उम्र हैं, अगर कोई इस तरफ जा रहा है उसको रोकना है, कोई इसमें चला गया है उसको वापस लाने की कोशिश करनी है। टोल फ्री नंबर है 1-446, ये ड्रग एडिक्शन के लिए है। इस आपने कोशिश करनी है, आप इन चीज़ों से दूर हो। कोई आपको कह रहा है कि यार एक बार ट्राई करना है, लेकिन एक बार भी ट्राई नहीं करना है, आपने सही में धुरंधर बनना है। जो खुद भी इस नशे की लत से दूर रहेगा, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को भी इस नशे की लत जाते हैं। और We are united. To take pledge under the Nasha Mukt Bharat Abhiyan to make not only our community
family, friends, but ourselves, drug free. Because can start to make India drug free. I pledge that I will take all efforts in my capability to make India drug free. Jai Hind. भारत, नशा मुक्त भारत, हर एक काम देश के नाम। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। अब अपने इस गैंग की इज्जत रखने के लिए ना एक बात तो एक खींचना ही पड़ेगा। तो की शर्ट कैसे भड़काते हैं वो देखो। इसकी फटती है। बता दे इसको। टाइगर है तू, टाइगर है। भाई 500 की शर्त लगा ले, इस फटकू से कुछ नहीं होगा। बचपन में दोस्तों के बहकावे में अक्सर हम पहले कष्ट 100 रुपये के लिए मैंने कहेगा जब तक कि पता चला तुझे मैं कुछ पैसों के लिए डिलीवर करता था, उससे नशे का कारोबार होता था। तब तक मैं खुद उस कदर में फंस चुका था, पर मैं गाँव से यहाँ कुछ बनने आया था। सड़कों पर बढ़ने लगा। मुझे याद है बस 100 रुपये के लिए मैंने पहली बार बिना कुछ सोचे